देखो जीपी का क्वेश्चन ये बता रहा था मिसलेनियस का कि यदि कोई भी 3 नंबर ए बी सी आर ए पी में हो तो बीच वाले टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है। और ए बी सी यदि जी पी में है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी, 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी। तो जब ए बी सी ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 इक्वेशन फर्स्ट। बी सी डी जी पी में है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल इक्वेशन सेकंड। और जब 1/c 1/d 1/e ए पी में है तो बीच वाले टर्म का 2 टाइम्स दुगुना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल। ये क्या आएगा 2/d इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सी ना, सी एलसीएम आएगा तो सी को सी से डिवाइड सी कट जाएगा, ई बचेगा यहाँ और यहाँ सी बचेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2/d इज इक्वल टू सी प्लस ई अपॉन सी ई टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये होगा d इंटू सी प्लस ई, डी इंटू ब्रैकेट में सी प्लस ई इज इक्वल टू यहाँ पे 2ce। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होगा 2ce अपॉन सी प्लस ई। अब आपको क्या दिखाना है, प्रूफ क्या करना है, ए सी ई आर इन जी पी। तो देखो तो ए सी ई को जी पी में प्रूफ करने का तरीका क्या है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई दिखा दो, बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई दिखाना आपका गोल है। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई दिखाना। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई दिखाने के लिए क्या करेंगे, क्या है कोई तरीका है आपके पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू तो देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है बी डी है। तो डी की वैल्यू अब निकाले हो, बी की वैल्यू भी निकाले हो कि नहीं। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को लिख लो फिर से। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बी और डी। अब बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो यहाँ से, क्या आई है बी की वैल्यू ए प्लस सी अपॉन 2 और डी की वैल्यू क्या है 2ce अपॉन सी प्लस ई, यही ना। ये 2 कट गया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल गया, ये सी ई तो रहेगा ही और ए प्लस सी ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे सी प्लस ई, ऐसे ना, यही ना बच्चा। अब इसको क्या करेंगे, अब क्या कर दें इसको, सी प्लस ई बचा है। तो ये देखो सी स्क्वायर को लिख सकते हैं सी इंटू सी और यहाँ पे सी ई और ए प्लस सी अपॉन क्या है सी प्लस ई। एक ठो सी काट दो ये वाला सी से इस वाले सी से। ठीक है, तो बचा क्या, ये बचा सी इज इक्वल टू ई और ए प्लस सी, ये हो जाएगा सी प्लस ई। ठीक है, इसके नीचे 1 लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सी इंटू सी प्लस ई, तो ये होगा ई ए प्लस सी, तो ये होगा सी स्क्वायर प्लस सी ई ए प्लस सी ई देखो दोनों साइड से कट गया तो बच गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। और जो इसका स्क्वायर है वो ए और ई के बीच में एडजस्ट कर दो तो जी पी बन जाएगी। इट मीन्स ए सी ई आर इन जी पी, यही तो प्रूव करना था। इट मीन्स ए सी ई आर इन जी पी, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। जिसका स्क्वायर है उसको एडजस्ट कर लो दोनों के बीच में तो जीपी बन जाएगी। जब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आता है तो ए और सी के बीच में बी को एडजस्ट कर दो तो जीपी बन जाती है, यही ना। ए बी सी आर इन जीपी तो क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे इसका मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई आया है तो सी को ए और ई के बीच में एडजस्ट कर दो तो जीपी बन जाएगी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो ए और सी के बीच में स्क्वायर को छोड़ करके बी को एडजस्ट कर दो तो ए जीपी ना बन जाती है। इसी प्रकार क्या है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई आया है तो ए और ई के बीच में इसका स्क्वायर छोड़ करके एडजस्ट कर दो तो क्या बन जाएगी जीपी। लिखें
और क्वेश्चन देखो, ये दिया है, मिटा दें इसको, सब लिख ले। The ratio of arithmetic mean and geometric mean. The ratio of arithmetic mean and geometric mean. Geometric mean of two positive number. Of two positive number. Of two positive number A and B. A and B is AM ratio n, so that A ratio B is equal to M plus root of M square minus n square, a ratio M minus रूट ऑफ M स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये प्रूव करना है। NCERT मिसलिनियस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखो A रेशियो B इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है, जबकि दो नंबर A और B का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दिया है M रेशियो n। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, तो क्या होता है, इसको A से डिनोट करते हैं, A प्लस बी अपॉन 2 होगा। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, G इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, रूट AB। अर्थमेटिक मीन होगा दोनों का योग बटे 2, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन माने समांतर माध्य, तो A और B का समांतर माध्य क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 पद है तो 2 का भाग, दोनों को जोड़ करके। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो दोनों का गुणनफल के रूट कर दो, गुणा करके रूट लगा दो तो गुणोत्तर माध्य आ जाता दोनों नंबर का। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य ये आ गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का रेशियो M रेशियो n है, यानी A रेशियो G इज इक्वल टू M रेशियो n दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, A रेशियो G, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का रेशियो दिया है M रेशियो n। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A रेशियो G इज इक्वल टू क्या है, A की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ, M रेशियो n, ऐसे। इसका मतलब A डिवाइडेड बाई G, तो M बटे n लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू क्या है, A प्लस बी अपॉन 2, रेशियो को अपान भी कहते हैं, अपान यानी भागे। और G की वैल्यू क्या है, रूट AB ना, तो M अपॉन n। इसके नीचे मन करो, डिवाइड को इनटू में बदलोगे तो क्या होगा, A प्लस बी अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट AB इज इक्वल टू M अपॉन n। ठीक है, तो A प्लस बी अपॉन 2 रूट AB इज इक्वल टू M अपॉन n। अब कौन सा नियम लगाओ, अब माहौल तैयार हो गया, कल वाला स्थिति याद होगी तो आप अपने आप समझ जाओ क्या करना। कहाँ पे, यहाँ पे हाँ, हो जाएगा योगांतरानुपात नियम, योगांतरा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जोड़ेंगे नीचे वाले घटाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस बी और प्लस 2 रूट AB, और A प्लस बी माइनस 2 रूट AB, यही ना, M प्लस n और M माइनस n बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो, योगांतरानुपात नियम हिंदी में बोलते हैं, क्या कहते हैं, योगांतरानुपात नियम से। ठीक है, अब ये क्या होगा, A के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, रूट A का स्क्वायर, ये रूट B का स्क्वायर, तो ये रूट A प्लस रूट B का होल स्क्वायर हो जाएगा, टू रूट A रूट B अपान यहाँ भी रूट A का स्क्वायर, रूट B का स्क्वायर, टू रूट A रूट B, तो M प्लस n। हाँ,
तो ये क्या हो जाएगा? सर यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, हाँ मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, नीचे की मल्टीप्लाई हुआ है डायरेक्ट। नहीं, डिवाइड को इनटू में बदले हैं अच्छा, तो उल्टा हो गया। नहीं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का चिन्ह है ना। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल साइन रहता तब हो लगता है। यस सर। यहाँ क्या होगा? रूट ए और ये रूट बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? एम प्लस एन अपान एम माइनस एन। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे? दोनों साइड के स्क्वायर रूट आप ले लो, तो इसका स्क्वायर हटाएं तो ये रूट में हो जाएंगे। वर्गमूल लेने पर रूट ए प्लस रूट बी, तो रूट ए माइनस रूट बी, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या रूट में होंगे दोनों, एम प्लस एन रूट एम माइनस एन। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि एम है तो एस इज इक्वल टू रूट एम होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में लग जाएगा इधर, तो दोनों साइड के स्क्वायर हटा दिए तो रूट में लग गए दोनों साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो क्या होगा? रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, ये अपॉन हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी ए माइनस। आगे अगेन बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखो यहाँ पे इसमें लगाते हैं रूट ए प्लस रूट बी है ना, तो प्लस कर देते हैं रूट ए माइनस रूट बी। अब रूट ए प्लस रूट बी, अब फिर माइनस करेंगे ना रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, इधर क्या होगा? रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन, ऐसे ना। और यहाँ रूट एम प्लस एन और माइनस रूट एम माइनस एन बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतर अनुपात नियम से। तो यहाँ रूट बी कट गया कि नहीं? और यहाँ देखो माइनस के जब गुणा करोगे तो माइनस रूट ए आएगा प्लस रूट बी, तो रूट बी टू रूट बी रूट ए कट जाएगा माइनस के गुणा करने के बाद। यस तो यहाँ पे रूट ए टू रूट ए, और यहाँ टू रूट बी, और यहाँ पे क्या आएगा? ये रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन। समझ जाओगे ना, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन। ये टू कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट ए प्लस रूट बी रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करो तो क्या होगा? ए अपान बी, रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, इधर होल स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट एम प्लस एन, इधर का स्क्वायर का तो रूट नहीं हटेगा, यहाँ दो टर्म है ना, तो इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ भी रूट एम प्लस एन और रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों की? तो आपको चाहिए ए रेशियो बिना निकालना है, प्रूव करना है, इसलिए स्क्वायर करेंगे तभी रूट हटेगा। अब इधर फार्मूला लगाओगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये नहीं कि इसी भर का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिए, 2ab नहीं लगाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए अपान बी इज इक्वल टू रूट एम प्लस एन का स्क्वायर रूट एम माइनस एन का स्क्वायर, और ये 2 इंटू रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन रूट एम प्लस एन का स्क्वायर रूट एम माइनस एन का स्क्वायर, ये -2 रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन। अब ए अपान बी, ये तो जानते हैं जिसका स्क्वायर का तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ एम प्लस एन भर बचा, यहाँ एम माइनस एन भर बचा 2, ये क्या होगा? एम प्लस एन एम माइनस एन।
ठीक है। और ये क्या होगा, m प्लस n बचेगा, यहाँ भी m माइनस n बचेगा 2 और m प्लस n और m माइनस n। ठीक है, तो n से n कट गया, यहाँ भी n से n कट गया, m कितने m 2m। सर हाँ आप एक बार दो बार स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखें, इसका दो बार लिखें, एक बार रूट हटाने के लिए, एक बार फिर इसमें स्क्वायर हटाने के लिए रूट कटेगा। यहाँ क्यों लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, है तो n नहीं है। वही तो सर मैं भी पूछ रहा हूँ। हाँ, ये कुछ नहीं बता रहे किया। हैं कि रूट हटाने के लिए। देखो ये अब यहाँ किए हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा m 2m, m 2m और ये 2 है ही, और यहाँ फार्मूला लग गया, देखो m प्लस n m माइनस n, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m 2m और 2 और रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब 2 कॉमन लेंगे तो a अपान b, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ m प्लस और रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2 कट गया। तो प्रूफ क्या करना था, जो प्रूफ हो गया a अपान b, तो ये रेशियो b m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और रेशियो m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। a और b का रेशियो ये आना चाहिए, तो प्रूफ आ गया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, लिख लिए, इधर का तो लिख चुके होंगे ना। एक लाइन ये नीचे आ गई, बहुत है नीचे लिख देते, उसमें आया नहीं है, तो इसको हम इधर लिखे देते हैं। ये अपान बी जो दिया है यहाँ, तो यहाँ पे 2 कॉमन वाली लाइन यहाँ लिखे देते हैं, m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2 और m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2 कट गया, तो ये अपान बी m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो a रेशियो b इज इक्वल टू m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशियो m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ हम लिख दिए थे, फिर दोबारा आए क्योंकि ये वाली लाइन दिख नहीं रहा था उस वीडियो में, इसलिए इसको दोबारा लिख दें इधर। ठीक है, वही है, लिखे। एक और देखो विशेष टाइप का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है, मिसलेनियस में। लिख ले इसको। अच्छा, ऊपर को मिटा देना, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इफ ए प्लस बी एक्स अपान ए माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स अपान ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी बी प्लस सी एक्स अपान बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपान सी माइनस डी एक्स। देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी, ये आया था एमपी बोर्ड में 2024 में। देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी आर इन
जीपी ये दिया है, तो ए बी सी डी को जीपी में दिखाना है। ए बी सी डी को जीपी में दिखाने का क्या तरीका है? बी अपान ए दिखा दो, सी अपान बी दिखा दो, डी अपान सी, तो जीपी हो जाएगा। जीपी समझ गए? सुन लिए, सुनो आप अनिरुद्ध, ए बी सी डी जीपी में कब होंगे? जब बी को ए से डिवाइड करने से जो वैल्यू आए वही वैल्यू सी को बी से डिवाइड करने से आनी चाहिए, वही वैल्यू डी को सी से डिवाइड करने से आनी चाहिए। ये दिखाना होगा आपको कि इसको जीपी में दिखाने के लिए, ए बी सी डी को जीपी में कहने के लिए ये रेशियो दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए, ये दिखाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल ये है, इसकी मदद लो और इसकी मदद से ये दिखाओ, ठीक है? इसकी मदद से ये दिखाना है। इसको लेकर चलोगे, लगा दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तीनों में, ठीक है? तो आ जाएगा भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तीनों टर्म में, तीनों टर्म को एक साथ लेके चलेंगे, तीनों टर्म में। हाँ, रेशियो तो सेम रहबे करेगा सबका, ठीक है? देखो गिवन ए प्लस बी एक्स अपान ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपान बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपान सी माइनस डी एक्स। टू proof A, B, C, D are in GP. For this, इसके लिए, for this we have to show that B upon A is equal to C upon B is equal to D upon C, ठीक है? ये आपको दिखाना मकसद रहेगा। तो जो दिया है उसको लेकर चलते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट तो ए प्लस क्या होगा? बी एस अपान ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एस अपान बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एस अपान सी माइनस डी एक्स। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। तो ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स, यहाँ ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, यहाँ बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, ऐसे सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस डी एक्स, ऐसे। तो क्या होगा? बी एस उड़ गया, ए टू ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, सी एस कट गया था, टू बी इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। ये क्या होगा? डी एस कट गया तो टू सी, तो क्या होगा? सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एस। रीजन क्या लिख दोगे? बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ए कट गया, ये यहाँ बी कट गया, ये सी कट गया, 2a अपान 2b एक्स, 2b अपान 2c एक्स, 2c अपान 2d एक्स, 2 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया। तो बचा क्या? a अपान b एक्स, b अपान c एक्स, c अपान d एक्स। सब में इसका गुणा कर दो। तो ए एक्स अपान क्या हुआ? बी एक्स, बी एस अपान सी एक्स, सी एस अपान डी एस। सब में इसका गुणा कर दिए, है ना? एस एस कट गया, एस एस कट गया, एस एस कट गया। तो ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी इज इक्वल टू सी अपान डी। इसका उल्टा कर दो। उल्टा करना क्या कहलाता है? इनवर्ट टेंडो, व्युत्क्रमानुपात नियम से।
तो बी इसका उल्टा कर दोगे तो बी अपॉन ए, सी अपॉन बी और डी अपॉन सी बाई इनवर्टेंडो, बाई इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो उल्टा करने पर व्युत्क्रमानुपात नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रमा, व्युत्क्रमानुपात नियम से उल्टा नियम क्या था? ए अपॉन बी था तो बी अपॉन ए की है, बी अपॉन सी था सी अपॉन बी की है, डी सी अपॉन डी तो डी अपॉन सी। वैसे भी जानते हो कि 1/2 इज इक्वल टू यहाँ क्या है 3/6 है कि नहीं है? तो 2/1 इसका उल्टा कर दो और 6/2 तब भी तो बराबर रहेगा, 6/3 3 2 जा, तो 2/1 इज इक्वल टू 2/1 उल्टा कर दिया तब भी तो बराबर। इस रूल को क्या बोलते हैं? इनवर्टेंडो। ठीक है, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी आ तो गया, यही तो लाना था आपको। इट मीन्स ए बी सी डी आर इन जी पी, इट मीन्स ए बी सी डी आर इन जी पी, इट मीन्स ए बी सी डी आर इन जी पी। ये एस को काटने के लिए क्या कर दिए? सब में एस का मल्टीप्लाई कर दिए तो एस कट गया। वह वैसे डायरेक्ट भी हटा सकते हो तीनों से एक्स, बिना मल्टीप्लाई किए भी, तीनों से तो हटा रहे हैं, इसका मतलब नीचे को काट दिए एक्स से। काटने का मतलब क्या होता है? सेम नंबर को हटाना। जैसे मान लो वहाँ पे कहीं पे लिखा है 2/10, 3/20 और ये 4/30, तो सब में क्या चीज़ है? 10 से काट दिए, 10 से कम, 10 दूना 10 त्याई। ठीक है, तो यह ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 गुणे 10, 2 गुणे 10, 3 गुणे 10, तो 10 तीनों से हटा दिए, तीनों से 10 हटाना, इसका 10 से काट दिए, यही ना। जैसे कहीं भी है 20/30 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 10 और 3 गुणे 10, ऊपर नीचे से 10 हटाना क्या हुआ? काटना ना कहलाया। किससे काटना कहलाया? 10 से। ठीक है, तो वही क्या है, तीनों से हटाना, इसका मतलब ऐसे काट दिए, सेम चीज को हटा देना सबसे, वही ना काटना कहलाता है। तो तीनों में ऐसे है तो तीनों से एस हटा देना, ये एस से काटना कहलाया। लिखिए ए बी सी डी आर इन जी पी। अब देखो केबी में कौन क्वेश्चन आया था इस साल, ये आया था, है बहुत जबरदस्त, सबसे क्लासिकल क्वेश्चन यही है। इफ ए एंड बी आर, हाँ, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ, are the roots of x square plus 3x x square plus x square minus 3x लिखा है, x square minus 3x माइनस प्लस पी लिखा है, प्लस पी इज इक्वल टू 0, प्लस पी इज इक्वल टू 0, एंड सी एंड डी, एंड सी एंड डी आर रूट्स ऑफ, आर रूट्स, रूट्स माने मूल, रूट्स ऑफ किस वर्ग समीकरण के मूल हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इस वर्ग समीकरण के मूल हैं सी और डी। वेयर ए बी सी डी फॉर्म ए जी पी, वेयर ए बी सी डी, ए बी सी डी फॉर्म ए जी पी, फॉर्म ए जी पी, तो प्रूव दैट
क्या प्रूव करना है कि पी क्यू प्लस पी रेशियो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17:15 17:15 ये प्रूव करना है 17 ठीक है लिख लेता ना चलो देखो सॉल्यूशन में आते हैं। सिंस A and B are roots of quadratic equation x square minus 3x plus p is equal to 0। तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपान ए और a इंटू बी इज इक्वल टू होगा c अपान ए। फार्मूला पिछले साल पढ़े थे। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यू है क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी। देखो यहाँ पे पिछले साल आप पढ़े थे 2.2 एक्सरसाइज में पढ़े थे ax स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। पढ़े थे ना? तो यदि हम इसको जीरो कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये अल्फा बीटा जो जीरोज थे वे रूट कहलाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ भी माइनस बी अपान ए होता है और अल्फा इंटू बीटा अपान सी। अब तो यहाँ क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। और यहाँ क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। तो a प्लस बी इज इक्वल टू तो यहाँ पे कंपेयर करोगे पहले इक्वेशन में तो यहाँ क्या है a इज इक्वल टू तो 1 है b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू p है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे माइनस बी अपान ए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस लिखोगे b की वैल्यू क्या है यहाँ -3 ना -3 बटे a की वैल्यू क्या है 1 और a इंटू बी तो c की वैल्यू क्या है c की वैल्यू क्या है p और a की वैल्यू क्या है 1 है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 3 और a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया p। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया सेकंड। आल्सो गिवन दैट C and D are roots of equation कौन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो c प्लस डी मूलों का योगफल ना होगा तो माइनस बी अपान ए और सी इंटू डी तो सी अपान ए। ठीक है तो सी प्लस डी तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 1 है बी की वैल्यू -12 है सी की वैल्यू क्यू है कि नहीं। तो सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस लिखो बी की वैल्यू क्या लिखोगे -12 बटे ए की वैल्यू 1 सी इंटू डी तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ क्यू ए की वैल्यू क्या है 1 तो ये सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा 12 और सी डी इज इक्वल टू क्या होगा क्यू। ये इक्वेशन थर्ड हो गया इक्वेशन 4 हो गया थर्ड और फोर्थ। अब आप क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए बी सी डी क्या जीपी में है ए बी सी डी क्या है जीपी में है। तो सिंस सुनो यहाँ आओ
5-5 घंटे कंटिन्यू बैठना चाहिए, तुम 7 मिनट में उठ गए। जाना जाना तो since ABCD are in GP implies B upon A, C upon B, D upon C is equal to R होगा। चाहे B को A से डिवाइड करो तब भी R आएगा, C को B से डिवाइड करो तब भी R आएगा, D को C से डिवाइड करो तब भी R आएगा। R मीन्स कॉमन रेशियो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, B अपॉन A इज इक्वल टू R, C अपॉन B इज इक्वल टू R और D अपॉन C इज इक्वल टू R, ठीक है। तो B इज इक्वल टू AR, C इज इक्वल टू BR, D इज इक्वल टू CR, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, C इज इक्वल टू बी आर, तो B की वैल्यू आपको AR पता ना है, तो AR और तो C इज इक्वल टू AR स्क्वायर और D इज इक्वल टू CR, तो C की वैल्यू निकाल चुके, तो C के स्थान पे AR स्क्वायर लिखोगे ना। D इज इक्वल टू CR, तो D इज इक्वल टू C की वैल्यू लिखो AR स्क्वायर और ये R है ही, तो D की वैल्यू AR क्यूब हो गया। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो फिर लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई थर्ड, डिवाइडिंग इक्वेशन। सर ये क्या था, नहीं समझ में आया। कौन, ये C इक्वल टू A आ रहा है, वो सब एक दिन क्वेश्चन बताया तो थे लास्ट में। अरे ABCD जब GP में है तो दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे या तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करेंगे, चौथे पद को तीसरे पद से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आएगा। हाँ सर, इतना तो पता है सर। तो वहीं तो B अपॉन A इक्वल टू आर, C अपॉन B इक्वल टू आर, D अपॉन C इक्वल टू आर, तीनों को अलग अलग कर दिए। हाँ सर, अपान में एक लिख दिए, B वन जा B, B इज इक्वल टू AR, C इज इक्वल टू BR, D इज इक्वल टू CR। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो B की वैल्यू AR है तो यहाँ B के स्थान पे AR रख दो, R पहले से था तो AR तो AR स्क्वायर, वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो वो डायरेक्ट C D इज इक्वल टू CR है तो D इज इक्वल टू C की वैल्यू रख दिए AR स्क्वायर, यहाँ से निकाले हैं तो AR क्यूब हो गया। हाँ सर, समझ में आ गया। इन क्वेश्चनों को जब समझाना पड़ेगा तब क्या पढ़े हो, पीछे कुछ नहीं पढ़े, चुपचाप लिख के लेके चले गए और फिर पता नहीं क्या करते रहे, चले आए रफ लेके। सर ये जो वैल्यू पुट करने वाला है तो यहाँ पास ये डायरेक्ट लिखा, समझ नहीं आया कि कर कैसे। नहीं समझ में नहीं आता, क्या पहली बार थोड़ी है, तीसरी बार लिख रहा हूँ ये। 2 बार और सॉल्व किए। हाँ तो इसको घर में तैयार किए होते थोड़ी क्वेश्चन करते आप, इसका मतलब पता चल लगा कि कोई तैयार नहीं किए हो अभी तक। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई थर्ड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई थर्ड, फर्स्ट बाई थर्ड है सर। हाँ फर्स्ट बाई थर्ड, तो A प्लस बी अपॉन C प्लस D 3/12। एक कहानी बताए थे एक बार कि वे आपसे संबंधित नहीं है, हम सबके संबंधित है। ये बताए थे एक बार ना, अब हो सकता है आप लोगों को ना बताए हों। एक आदमी था, वे अंधा टाइप का था, ठीक है, अंधा नहीं था, गरीब था। तो वे सुबह रोज शाम को 9 बजे शिव पार्वती के मंदिर में जाता था, शिव पार्वती के मंदिर में, ठीक है। तो जब 1 साल पूरा हो गया तो पार्वती जी उसको फोर्स करने लगे शिव जी को कि आप इसको कुछ धन दौलत दे दीजिए ताकि इसको भीख ना मांगना पड़े, ठीक है। तो वे शिव जी बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे बस में नहीं है, जैसे जिसका संस्कार रहता है वैसे ज़िंदगी देते हैं हम तीनों देवता मिलके, ये हम ऐसे किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, ठीक है। तो माता जी फोर्स करने लगी, माता जी दयालु होती हैं ज़्यादा, ठीक है। तो वे फोर्स करने लगे आपको देना चाहिए, तो कहीं जब अब आप कहती हैं तो हम दिए देते हैं। तो रास्ते में सोने चांदी की गठरी गिरा दिए कि भिखारी लौटेगा तो पा जाए तो अमीर हो जाएगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो उस दिन भिखारी जानते हो कहता आँख बंद करके घर लौटता है, क्या करके घर के लौटता है, और उसकी वजह से वो देख ही नहीं पाता है। तो वो इसका संस्कार बिगड़ा रहता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 18-18 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ छूते नहीं हैं किताब। यहाँ पे क्या किए, स्कूल चले गए, ट्यूशन चले आए बस, और वही रफ लेके चले जाते हैं। क्यों, संस्कार बिगड़ा है, ठीक है। पता चला कि ऊपर का संस्कार है, घर के सदस्य जो लोग हैं, कामें करने वाले नंबर 2 का काम कर रहे हैं,
तो कैसे लड़के सुधर जाएं? पैसा सैलरी से अलावा तो चौगुना एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हैं, तो किसी हालत में वो पढ़ेगा ही नहीं कोई स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके लिए सुधरना पड़ेगा पिताजी को। अब पिताजी तो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है, तो लड़का कैसे सुधरेगा? ये आपकी बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। कोई भी आदमी जहां होगा, कोई भी कुछ भी, ठीक है, एक स्थिति ये रहती है कि जैसे घर का कोई सदस्य है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, ठीक है, अब वे 3 बजे 4 बजे तक काम में जुटा है, सुबह 4 बजे से उठ के। उनके लड़के देखो ना, टॉप करते हैं वही, वे चलो अमेरिका चले गए, कोई जापान चला गया। वो ऐसे ऐसे लोगों के घर के गए हैं लड़के, जिनके पिताजी अंगूठा छाप है, अंगूठा कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत कौन चुका रहा है उनके लड़कों के पीछे? पिताजी। और उसकी मेहनताना उनको मिला नहीं है वहां से, तो मेहनताना मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए? तो किसके माध्यम से मिलेगा? हैं? तो एक किताब में पढ़ा था, वो किताब में लिखा था कि जब आप जितना पाते हो उससे ज्यादा देते हो, तो ज्यादा देकर परमात्मा को ऋणी बनाते हो। परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए आपके साथ जो करता है वही है भाग्य। ठीक है, काम कर दिए आप 50, मान लो 1000 का काम किए, पाए 25 रुपए, कितना पर? तो 975 रुपए बैंक बैलेंस आपको बन रहा है। जितने समय तक ये रोका जाएगा आपको ही फायदा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलेगा। काम आप किए हो 1000 रुपए का, मिला कितना? 25 रुपए। ठीक है, उसी प्रकार खूब मेहनत किए हो, एग्जाम में परीक्षा देने गए 33 नंबर पाए मान लो, अब मेहनत कितना किए हो? जो 95 पाया हो उससे भी ज्यादा किए हो, लास्ट तक में आपका ही नंबर लगेगा। ठीक है, टॉप आप ही करोगे या कि टॉप भी ना करो, कोई कंपटीशन एग्जाम में क्वालिफाइड आप हो जाओगे, वो वाला नहीं होगा। पर क्योंकि आपकी कीमत चुकाए हो, भले रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता कितना रिजल्ट आया, पर आप पूरे टाइम का सदुपयोग करते रहो। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक। अब क्या कर रहे हो? क्योंकि क्षीर सागर में बैठे विष्णु भगवान को नहीं देखते, क्षीर सागर में बैठे हो सब देख रहे हैं क्या कर रहे हो आप। रजाई ओढ़े हो तब भी दिखेगा, कमरे के अंदर घुसे हो तब भी दिख रहा है। तो रिजल्ट किसके हाथ में है? उनसे आप छिप कर सकते हो? कोई एक राजा का लड़का था, 3 लड़के थे उसके, एक राजा, तो सोचे कि मरते समय सोचे किसको हम वसीयत सौंपे। तीनों को माचिस की तीली दी एक एक, अब बोले कि तोड़ के लाओ, वहां से तोड़ के ले आना जहां कोई ना देख रहा हो। एक आदमी बाथरूम में घुसा, कुट के तोड़ के आ गया। एक आदमी जंगल गया, तोड़ के आ गया। एक लड़का 7 दिन तक घूमता रहा और 7 दिन के बाद वो तीली लेके लौट आया सीधी, और बोला कि तुम काहे नहीं तोड़ के लाए? तो बोला कि हमको ऐसा कोई स्थान नहीं दिखा जहां ऊपर वाला नहीं देख रहा था। ठीक है, तो ये एटीट्यूड यदि आपके अंदर रहेगा तब आप अच्छा रिजल्ट आएगा आपका और आगे जाओगे। ठीक है, इस एटीट्यूड से कि कोई देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, जिसको रिजल्ट देना हो वो देख ही रहा है, जिसको रिजल्ट आपको देना है वो देख रहा है, तो कौन सा काम छुप के कर सकते हो? और वैसे भी छुप के करोगे क्या? रिजल्ट आपको वैसे भी बता, होली आपको बता देगा क्या करते हो। ठीक है, तो कोई चीज छिपाई थोड़ी जा सकती है। करते क्या हो? कुछ भी ना बोलोगे तब भी पता चलेगा क्या किए हो पूरे समय। अब वे प्रकृति ये नहीं है कि हम आप सुधरते नहीं तो प्रकृति डंडा मार के सुधारती है। तो सुधरना पड़ेगा ही आपको, आज नहीं तो कभी सुधरना ही पड़ेगा। वहां पे आप एक्स्ट्रा फिर दंड भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो चलो अब क्या किया जाए। ए की वैल्यू तो आपको पता है। यस सर। अब बी की वैल्यू क्या है? ए आर रख दो। सी की वैल्यू क्या रख दो? सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू ए आर क्यूब, यहां रख दो। तो सी एक यहां ए लिख दिए, अब बी के स्थान पे क्या लिख दोगे? ए आर लिख दिए। ठीक है, सी के स्थान पे क्या लिख दिए? ए आर स्क्वायर, और डी के स्थान पे ए आर क्यूब। ये 3 1 जा 3 4 जा 1/4। ठीक है, इंप्लाइज ए पास a प्लस बी की वैल्यू नहीं रख सकते? कौन ए प्लस बी की? जो इक्वेशन फर्स्ट निकाले थे। ए प्लस बी की वैल्यू कहाँ? ए प्लस बी की वैल्यू रखे तो 3/4 लिखे ना है, इस साइड में डिवाइड किए हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड किए, राइट साइड को राइट साइड। यस सर। वैल्यू कहाँ रखो? 3 तो रखी ना वैसे भी। ए प्लस बी की वैल्यू 3, सी प्लस डी की वैल्यू 14। ठीक है, इसकी मदद से हम आर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? आर वैसे डायरेक्ट निकलेगा नहीं, इसलिए वैल्यू पुट करके अब आर और ए काटेंगे तब आर की वैल्यू मिलेगी।
तो यहाँ पे देखो ए आर कॉमन ले लो, है ना, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस आर, तो 1/4, 1 प्लस आर, ये कैंसिल, तो क्या होगा 1/r स्क्वायर 1/4, तो क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, ठीक है, तो कहाँ रख दे इसमें, आर की वैल्यू रख देते हैं। तब अब हमको ए की वैल्यू चाहिए ना, यस सर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या थी ए आर ना, इज इक्वल टू 3। अब आर की वैल्यू दो वैल्यू है, आर की वैल्यू 2 भी है, आर की वैल्यू -2 भी है, तो बारी बारी से रखते हैं, पहले अभी 2 रखेंगे फिर एक बार -2 रखेंगे, ठीक है। तो व्हेन आर इज इक्वल टू 2, व्हेन आर इज इक्वल टू 2, तो a प्लस ए इंटू आर की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3, तो a प्लस 2a इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा ये 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3/3, तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या निकालना था आपको, तो p की वैल्यू क्या है, आर बराबर -2 भी नहीं रखेंगे सर। अभी एक तो निकाल लें आंसर, फिर दूसरी कंडीशन में देखेंगे, लगे हाँ निकाल लें, है ना। व्हेन आर इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे a और प्लस a और ये -2 इज इक्वल टू 3, तो a -2a इज इक्वल टू +3 है ना, तो ये माइनस, माइनस ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल टू होगा 3, तो a इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब a r की वैल्यू दोनों मिल चुकी है ना, अब क्या निकालना है आपको p और q की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे p निकालने के लिए ab की जरूरत है ना, तो देखो क्योंकि आपको निकालना क्या है q प्लस p और q की वैल्यू निकालना आपका गोल है, तो p इज इक्वल टू क्या है ab और q इज इक्वल टू cd, तो p इज इक्वल टू ab, तो b की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा पहले ar, और ar तो ar स्क्वायर हो जाएगा ना, a स्क्वायर r, तो a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू भी पता है, तो p q निकालोगे तब ना यहाँ वैल्यू पुट करो तो ये आंसर आएगा, प्रूव करके यही दिखाना है। तो देखो आगे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे अब p इज इक्वल टू, अब है ना, तो p इज इक्वल टू क्या है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा p इज इक्वल टू ए आर, p इज इक्वल टू ए बी ना, तो p इज इक्वल टू a लिखोगे, b की वैल्यू ए आर, तो होगा a स्क्वायर आर, a की वैल्यू क्या निकली पहली कंडीशन वाली 1 है ना, 1 का स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2 है भाई, तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा कि नहीं, p की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू निकालते हैं, तो q की वैल्यू क्या था cd, q की वैल्यू cd, तो c की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, d की वैल्यू ए आर क्यूब ना, तो a स्क्वायर r की पावर 5, तो a की वैल्यू क्या है पहली कंडीशन 1, तो 1 का स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 तो 32 हो गया कि नहीं, ठीक है। अब ये कंडीशन वाला पहले निकाले लेते हैं, q प्लस p रेशियो q माइनस p, ठीक है। तो q की वैल्यू क्या निकाले हैं अभी 32, और p की वैल्यू क्या निकाले हैं 2, यही ना, रेशियो q की वैल्यू 32 और p की वैल्यू -2, यही ना, तो 32 2 34, रेशियो क्या होगा 30, और 34 में 30 का भाग
34 में 30 का भाग किससे कटेगा? 2 से। 15, ये होगा 17। तो क्या आ गया? 15/17, अरे 17/15, 17/15। इसको 17:15 लिख सकते हैं। तो यही तो प्रूव करना था। देखो आ रहा है कि नहीं? तो आपको मिल गया Q प्लस P, Q प्लस P रेशियो Q माइनस P इज इक्वल टू 17:15। ये आ गया। ठीक है। अब A और R की वैल्यू दूसरी वाली ले लेते हैं। व्हेन R इज इक्वल टू -2, व्हेन R इज इक्वल टू -2 और A इज इक्वल टू -3, यही ना? A इज इक्वल टू -3। ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या था? AB। तो AB को क्या लिख सकते हैं? A इंटू AR। तो क्या होगा? A स्क्वायर R। तो A की वैल्यू -3 का स्क्वायर, R की वैल्यू -2। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 इंटू -2, तो 9 2 जा -18। ये आ गया है ना? अब किसकी Q की वैल्यू निकालोगे तो Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू है CD। तो C की वैल्यू AR स्क्वायर, D की वैल्यू AR क्यूब, तो A स्क्वायर R की पावर 5। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? -3। -3 का स्क्वायर, R की वैल्यू क्या है? -2। तो -2 की पावर 5। तो -3 की पावर 2 क्या होगा? 9। -3 की पावर 9, -2 की पावर 5, तो -32। अब 32 नहीं है, क्या होगा? 320 से 32 घटा दो। हाँ 288, -288, यही ना? -288। ठीक है। अब निकालते हैं Q प्लस P और Q माइनस P का रेशियो। तब भी क्या आता है? 17:15। ये देखते हैं। Q प्लस P रेशियो Q माइनस P। तो Q के स्थान पे क्या है? Q के स्थान पे क्या लिख देंगे? -288। और प्लीज P के स्थान पे, P के स्थान पे क्या है? -18। और फिर रेशियो, और फिर क्या लिखोगे? -288 और माइनस P के स्थान पे -18, तो -18, ऐसे ना? तो -288 18, हाँ, तो 12 चला गया तो -306, -306, ऐसे ना? और रेशियो इसमें क्या होगा? 288 और प्लस 18। अरे 18 प्लस में हो जाएगा तो 18 16 आ जाएगा सर। 16 कैसे आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना सर यहाँ पे। ये रेशियो है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 270। अब क्या करेंगे? -306 बटे -270, माइनस माइनस भी अब कट गया। ठीक है। अब किसका पहाड़ा पढ़ें कि 15 बार पढ़ना पड़े तो 270 आए? काट दो, किससे कटेगा? पहले छोटी नंबर से काटने की कोशिश करें। हाँ 3 से कटेगा। अच्छा 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 102 आएगा, और 3 से कटेगा तो 90 आएगा। अब 102 बटे 90 है। अब किससे कटेगा? 34 त्याई 102, 3 से काटेंगे तो 34 आएगा, 3 से काटेंगे 90 आएगा। अब 2 से काट दो इसको तो 17 आएगा, ये 15 आएगा। 17 बटे 15 देखो इस कंडीशन में भी तो आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q प्लस P रेशियो 17 रेशियो। देखो दोनों कंडीशन में आ रहा है ना? केंद्रीय विद्यालय लायक क्वेश्चन ये। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो कल टेस्ट देने आना 2 बजे। अब यहीं से सभी क्वेश्चन को तैयार करके ये है कि ना सर जितना आज बताया? हाँ इनको सब पढ़ के आना। जीपी क्वेश्चन 10 ठो रहेंगे और बाकी 10 ठे जो आज पढ़ाए इसको दे दिया, अभी पेपर बनाए नहीं है तो देंगे इनको, बनाए होंगे तब। ठीक है। तो जीपी के 10 क्वेश्चन जीपी अच्छे से तैयार कर लेना।
ठीक है, और उनका दाएं बाएं पीछे रिवीजन किए तो उसको देख ही लेना पहले, ठीक है, ताकि 10 नंबर तो बन जाए अच्छे से, 10 थे क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। लगा है कि उड़ गए। वही वो मुझे तो बहुत पड़ा होगा कि तुमको